हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फर्स्ट लाइफ में। हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं सब ग्रुप, जो कि मैथमेटिक्स जेनरिक का पेपर मैथमेटिक्स जेनरिक है और इसका यूनिट 2 है एग्जाम्पल। और इसमें एग्जाम्पल 2 देख रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल 1 में फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में आपका क्या दिया हुआ है, सेट, और उस सेट का एलिमेंट क्या है, 1 -1 i माइनस आई इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये जो सेट है आपका मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है। अगर आपको बताया नहीं गया है अभी तक ग्रुप में, तो बताया जाएगा आने वाला वीडियो में। आप लोग उसके टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल ये आपका क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। ये आपका ग्रुप होता है, आपको मान के चलना है, मान के चलना होता ही है ग्रुप। आप लोगों को बताया जाएगा आने वाला वीडियो में, अगर नहीं बताया गया तो हम लोग को क्या दिखाना है कि इसका कोई इस ग्रुप का सब ग्रुप होगा। तो चलिए मानते हैं। तो सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या करते थे, सब ग्रुप दिखाने के लिए पहले एक ग्रुप होता था। उस ग्रुप में जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा यहाँ पर, इस ग्रुप का ही एक सबसेट लेते थे। और इस सबसेट को कब कहेंगे, इसका सब ग्रुप, जब जो ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन, जब ग्रुप में डिफाइन होने वाला बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये सबसेट, ये जो सबसेट किसका है, जी का, ये खुद क्या हो जाए, ग्रुप हो जाए। इसका मतलब ये ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या था, सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या था यहाँ पर, कि सबसे पहले कोई भी ग्रुप है उसका एक सबसेट ले लिए, और जो ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, ठीक है, जो ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, वही बाइनरी ऑपरेशन के लिए जब उसका सबसेट ग्रुप हो जाए, यानी 4 कंडीशन ग्रुप का सेटिस्फाई कर जाए, क्लोजर, एसोसिएटिव, थर्ड में क्या हो गया, आइडेंटिटी, फोर्थ में क्या हो गया, इनवर्स, तो तब इस एच को बोलेंगे सब ग्रुप ऑफ जी। तो इस एच को बोलेंगे सब ग्रुप ऑफ जी। तो चलिए, जो सब ग्रुप का डेफिनेशन था, ये मैं आपको वीडियो नंबर 1 में बता चुका हूँ, यूनिट 2 का। तो चलिए देखते हैं। तो सब ग्रुप के लिए सबसे पहला कंडीशन में क्या था, सबसे पहला क्या था आपका, कि सबसेट होना चाहिए, ग्रुप का सबसेट होना चाहिए। तो मान लीजिए इसका सबसेट क्या ले लिए हम लोग, इसका सबसेट ले लिए क्या, h इक्वल टू क्या, 1 और -1। बी ए नॉन इम्पैक्टिव सबसेट ऑफ जी। ये क्या है, नॉन इम्पैक्टिव, मतलब खाली नहीं है, इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट है, ठीक है। h इक्वल टू 1 और -1 बी ए नॉन इम्पैक्टिव सबसेट ऑफ जी। ये किसका, ये नॉन इम्पैक्टिव सबसेट है किसका, जी का। तो अब इसको क्या दिखाना है, ग्रुप दिखाना है। तो ग्रुप दिखाने के लिए 4 कंडीशन। क्लोजर, सबसे पहला क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में देखते हैं हम लोग क्या, h इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये h क्या है, क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। कैसे, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते थे, कोई भी ग्रुप का 2 एलिमेंट लेते थे, ए और बी, कहाँ का, ग्रुप का एलिमेंट लेते थे, जी का, ग्रुप का एलिमेंट लेते थे, और वो दोनों के बीच डिफाइन, जो ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन रहता था, तो वो बाइनरी ऑपरेशन लेते थे यहाँ पर। और ये ऑपरेशन करने के बाद भी जो रिजल्ट आता था, वो भी कहाँ बिलोंग करता था, जी में। तो उसी तरह से यहाँ देखिए, ग्रुप में ऑपरेशन क्या डिफाइन है, मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है h इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बिकॉज। अब देखिए, इस सेट का 2 एलिमेंट ले लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते थे, 2 एलिमेंट लेते थे। तो 2 एलिमेंट ले लिए क्या, 1 और 1, 2 एलिमेंट ले लिए। और ग्रुप में डिफाइन होने वाला ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों के बीच ऑपरेशन क्या डिफाइन कर दी, मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों का रिजल्ट आया 1। तो 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, h में। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बिलोंग कर रहा है h में। उसी तरह से एक बार अगर यहाँ पर 1 और 1 लिए थे, मान लीजिए यहाँ पर -1 ले रहे हैं और फिर 1 ले रहे हैं, तो वो दोनों के बीच में डिफाइन होने वाला मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर डिफाइन होने वाला ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है। क्यों, क्योंकि ग्रुप में आपका मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करेंगे। यहाँ पर -1 इंटू 1, तो यहाँ क्या आएगा, -1। अब ये -1 भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसी h में। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पर -1 और -1 ले लिए, दोनों जगह -1 और -1 ले लिए, कहाँ से, h से। तो दोनों के बीच डिफाइन होने वाला ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो दोनों जगह -1 और -1, जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, h से। तो ये सारा एलिमेंट के लिए h क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में,
मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है एच इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड, चलिए अब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी देखते हैं। सिंस एलिमेंट ऑफ एच आर रियल नंबर, ये जो एलिमेंट है के कहाँ का, एच का जो भी एलिमेंट है सारा क्या रियल नंबर है, देयर फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच, इसलिए इस एलिमेंट्स ऑफ एच में जो मल्टीप्लीकेशन होगा, डिफाइन होगा जो ऑपरेशन, हेल्थ एसोसिएटिविटी, ठीक है, इसमें क्या होगा, एसोसिएटिविटी लॉ सेटिस्फाई करेगा। कैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एच में जो एलिमेंट है क्या क्या है, एसोसिएटिविटी दिखाने के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं, कहाँ का, सबसेट का। तो एच में मान लीजिए कितना, 2 एलिमेंट है, तो इसी में मान लीजिए एक एलिमेंट को रिपीट करके ले लेते हैं, 1 को 2 बार ले लेते हैं, -1 को 1 बार। कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच में। तो अब इस एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म होता है। कौन सा ऑपरेशन, जो ऑपरेशन ग्रुप में परफॉर्म हो, और यहाँ पर परफॉर्म होने वाला ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए सबसे पहले 2 एलिमेंट को एक साथ गुना करके तीसरा एलिमेंट के साथ गुना करेंगे, वो क्या होता है, बराबर होता है किसमें, सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को गुना करेंगे और उसको फिर फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे उसके, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट का चेंज होता है। ये दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, -1, तो आखिर ये क्या हो गया, बराबर ही हुआ ना। इसलिए रियल नंबर का सेट आपका एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करता है। एग्जांपल के लिए आप यहाँ देख लीजिए, एग्जांपल क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब रफली समझाया गया आपको कि इस तरह से ये एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करेगा। अब आगे चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कहाँ चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में चलते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होगा कि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। और आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या है कि अगर सेट के एलिमेंट को वैसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना जिससे क्या आ जाए, जिससे मेरा वही एलिमेंट आ जाए, ठीक है। तो मान लीजिए सेट का प्रत्येक एलिमेंट को वैसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना जिससे ऑपरेशन के बाद वही एलिमेंट आ जाए। तो मान लीजिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में अगर मान ये सेट है, लेट एच है, तो मान लीजिए इसका एक एलिमेंट 1 ले लिए, ठीक है। इसको कौन सा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, सेट का कौन सा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा एलिमेंट ही आ जाए। तो सिमिलरली तो किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा, 1 ही के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना 1 आएगा। और वो जो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वहां पर इस सेट का मेंबर भी होना चाहिए, तो 1 इस सेट का मेंबर भी है, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए एलिमेंट -1 ले लिए, तो -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका क्या आ जाए, रिजल्ट -1 आ जाए, तो तब भी तो 1 ही होगा। तो 1 क्या हो रहा है, यहाँ पर आइडेंटिटी हो रहा है, ठीक है। 1 क्या हो जा रहा है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ also द एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू एच, 1 कहां से बिलोंग कर रहा है, एच से, hence 1 be the identity element of h, 1 be the identity element of h। कैसे कैसे यहाँ पर हुआ है, आप देख लीजिए। आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या होता है कि सेट का प्रत्येक एलिमेंट को ऐसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना जिससे ऑपरेशन के बाद वही एलिमेंट क्या आ जाए, रिजल्ट में आ जाए। तो मान लीजिए एक एलिमेंट 1 ले लिए और रिजल्ट के बाद भी क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन डिफाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई तो किसके साथ ऑपरेट करेंगे इस 1 को, ये ताकि रिजल्ट मेरा 1 आ जाए। तो 1 ही के साथ ऑपरेट करेंगे ना, और ये 1 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस सेट से ही। तो यहाँ तक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्लियर है आप लोग का। उसके बाद चलिए हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखते हैं। तो इनवर्स का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले कि सेट का प्रत्येक एलिमेंट को वैसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, ठीक है, वैसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे जिससे क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, जिससे क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो मान लीजिए सेट का प्रत्येक एलिमेंट 1 ले लिए, 1 को ऐसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना है जिससे आइडेंटिटी आ जाए। और इस सेट में आइडेंटिटी क्या है मेरा, 1, तो यहाँ 1 आना चाहिए। तो 1 को किसके साथ ऑपरेट करेंगे, जो आइडेंटिटी आएगा, और जिसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जिस भी नंबर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं वो इसी सेट का होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, 1 ही के साथ ऑपरेट करेंगे तभी तो मेरा आइडेंटिटी आएगा 1। तो यहाँ लिखा हुआ इनवर्स ऑफ 1 इज 1, तो इसीलिए क्या होगा, इनवर्स ऑफ 1 इज 1। 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पर देखिए अगर सेट का कोई भी एलिमेंट को ऐसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं जिससे आइडेंटिटी आ जाए, तो क्या होता है, तो इस ए को बोलेंगे क्या, बी का इनवर्स, या फिर इसका उल्टा बी को बोलते हैं क्या, ए का इनवर्स। उसी तरह से सेट का एलिमेंट 1 ले लिए और 1 को
और ऐसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना है जिससे आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ 1 का इनवर्स क्या हो गया, 1 का इनवर्स क्या हो गया, 1 का इनवर्स 1 ही हो गया यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ लिखा 1 इनवर्स ऑफ 1 इज 1 एंड इनवर्स ऑफ -1 इज -1। तो अब अगर -1 के बारे में देखें यहाँ पर, तो -1 को किसके साथ ऑपरेट करें कि मेरा 1 आ जाए, दैट इज आइडेंटिटी आ जाए। क्यों आइडेंटिटी आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है और यहाँ पर ऊपर भी लिखे हुए। तो किसके साथ ऑपरेट करेंगे कि आइडेंटिटी आ जाए, तो -1 के साथ ऑपरेट करेंगे ना। और ये -1 किसका मेंबर है, h का। तो देखिए तो 1 का भी इनवर्स क्या हो गया, -1, हेंस इनवर्स ऑफ 1 इज -1। तो अब देखिए आप लोग क्या कि ग्रुप का चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, ग्रुप का चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। तो H क्या हो गया, H इज अ ग्रुप, H इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। H क्या हो गया, ग्रुप हो गया आपका, कहां से, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। हेंस H इज सबग्रुप, H इज सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो एग्जांपल आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबग्रुप्स। चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबग्रुप। यहाँ पहले इम्प्रॉपर लिखा हुआ है, उसके बाद प्रॉपर सबग्रुप है। तो देखें क्या लिखा हुआ है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट होता है जो वो अपने आप का सबसेट होता है। मान लीजिए जी में 1 2 3 4 5 इतना एलिमेंट है, तो जी खुद का तो सबसेट होगा। तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग यहाँ पर ये निकला, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देयरफॉर जी इज अ ग्रुप, देन जी इटसेल्फ इज अ सबग्रुप ऑफ जी। अगर कोई भी सेट क्या है आपका, अगर कोई भी सेट आपका ग्रुप है, अगर कोई भी सेट आपका ग्रुप है, तो अपने आप का वो क्या होगा, जी इज अ सबग्रुप, देन जी इटसेल्फ, सॉरी जी इज अ ग्रुप, देन जी इटसेल्फ इज अ सबग्रुप ऑफ जी। मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स है, यहाँ पर डॉट 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 सेट ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, ये तो देख लें यहाँ पर। देयरफॉर जी इज अ ग्रुप, देन जी इटसेल्फ इज अ सब ग्रुप। अगर यहाँ पर जी ऑलरेडी आपका ग्रुप है, जैसे जी सेट ऑफ इंटीजर्स ले ली आपका ग्रुप होता है, तो ये आपका ग्रुप होता है यहाँ पर, तो जी इटसेल्फ इज अ सब ग्रुप, तो जी खुद का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। कैसे सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए, दो कंडीशन होना चाहिए। पहला क्या कि कोई भी एक सेट लेंगे जो इसका सबसेट होना चाहिए। तो अभी ऊपर देखें कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो मान लीजिए हम जो सेट ले रहे हैं वो जी ही ले रहे हैं, तो जी खुद का सबसेट तो होगा, तो इसलिए ग्रुप सब ग्रुप का पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई है, ठीक है। उसके बाद सब ग्रुप का दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जो ग्रुप में आपका जो ऑपरेशन डिफाइन होता है, उसी ऑपरेशन के लिए ये भी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो जो इसका सब देखिए यहाँ पर कोई भी ग्रुप है, उसका सबसेट लेते हैं जी, और यहाँ सबसेट क्या ले रहे हैं, खुद यही जी ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस जी को इस मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या दिखाना है आपको कि ये मल्टीप्लीकेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में इसको ग्रुप दिखाना है। तो जब ये खुद जी यहाँ पर है और यही ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में, ये तो ग्रुप हो जाएगा, सॉरी ये ग्रुप हो जाएगा, ये तो ग्रुप हो जाएगा। और जब ये ग्रुप हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। जब ये ग्रुप हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर G प्लस आपका क्या होता है, ग्रुप होता है। तो यहाँ पर इसका एक सबसेट लेते हैं, सबसे पहले H किसका सबसेट लेते हैं, G का। H किसका सबसेट लेते हैं, G का। और इसमें जो आपका ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है, वही ऑपरेशन के लिए ये H क्या हो जाना चाहिए, ग्रुप हो जाना चाहिए। H आपका क्या हो जाना चाहिए, ग्रुप हो जाना चाहिए। तब इस H को बोलते हैं सब ग्रुप ऑफ G, तब इस H को क्या बोलते हैं, सब ग्रुप ऑफ G। उसी तरह से यहाँ पर अगर कोई भी G है, उसी तरह से यहाँ पर अगर आपका जो सेट है, सेट ऑफ इंटीजर, ये तो ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर सबसेट क्या ले रहे हैं, खुद यही सेट ले रहे हैं, और इसमें जो ऑपरेशन आपका डिफाइन हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में ये तो ग्रुप होगा ही, उसके रिस्पेक्ट में ये तो ग्रुप होगा ही, क्योंकि ये सारा का सारा एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर है। और सेट ऑफ इंटीजर
खुद अपने ऑपरेशन के लिए ग्रुप होगा, और जब ये ग्रुप हो गया तो ये जी को क्या बोलेंगे, सब ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप अपने आप का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। कोई भी ग्रुप अपने आप का सब ग्रुप होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया उसी तरह से यहाँ पर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कोई भी ग्रुप अपने आप का क्या होता है, सब ग्रुप। या यहाँ पर लिखा हुआ देयरफॉर जी इज अ ग्रुप, देन जी इटसेल्फ इज अ ग्रुप। ठीक, आगे देखते हैं। एल्सो ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। इस ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो कोई भी ग्रुप है तो ग्रुप में तो आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगा ही। क्यों? क्योंकि ग्रुप में 4 कंडीशन में से एक कंडीशन, आपका थर्ड कंडीशन क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो कोई भी ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो बिलोंग करेगा ही। तो उसी आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग उसी आइडेंटिटी एलिमेंट का एक सेट बनाएंगे, ई of G is also a group, then and hence it is a subgroup of G। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई भी ग्रुप G का ग्रुप G है, कोई भी ग्रुप G है, उसका उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो रहेगा ही। तो उस आइडेंटिटी एलिमेंट से एक सेट बना लिए। ठीक है, उस आइडेंटिटी एलिमेंट से एक सेट बना लिए। और ये क्या होता है, ये खुद क्या होता है आपका, ये खुद आपका क्या होता है, ग्रुप होता है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ग्रुप होता है। क्यों ग्रुप होता है? ठीक है, क्यों ग्रुप होगा, क्योंकि ये भी आपका 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसमें ऑपरेशन क्या है वो डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ एग्जांपल के लिए देख लीजिए, इसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या है, जीरो है। आइडेंटिटी जीरो है और ऑपरेशन क्या डिफाइन है, प्लस डिफाइन है। तो अब और इसी जीरो को लेके एक सेट बनानी है, एच। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ग्रुप दिखाएंगे। ग्रुप दिखाने के लिए 4 कंडीशन। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, तो जीरो बिलोंग कर रहा है एच से, 2 बार जीरो ले लिए। और ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। तो जीरो प्लस जीरो ये भी कहां से बिलोंग करेगा, एच से। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। सेकंड नंबर, अगर जीरो को 3 बार भी लिए और उलट पुलट के भी ऐड करेंगे तब भी तो क्या आएगा आपका, तब भी क्या आएगा आपका, रिजल्ट जीरो होगा। तो ये भी तो जीरो बराबर जीरो। तो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। थर्ड क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है। तो ये खुद आइडेंटिटी है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो होगा ही। फोर्थ क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है। जब इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स क्या है, जीरो, यहाँ जीरो बिलोंग कर रहा है। जीरो कोई भी एलिमेंट ले लिए, उसको वैसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे जिससे क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो आइडेंटिटी भी मेरा जीरो है, तो कौन सा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, तो जीरो। और ये एलिमेंट इस सेट से भी है। तो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब कोई भी ग्रुप हो उसका आइडेंटिटी होगा तो वो क्या होता है, ग्रुप हो जाता है। और जब ग्रुप हो गया तो वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप भी हो जाएगा। एंड हेंस इट इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। और क्या हो जाएगा, वो सब ग्रुप भी हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ तक क्या बात की है कि कोई भी अगर ग्रुप है किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, उसका 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप होगा। पहला क्या, पहला वो खुद ग्रुप जो होगा वो खुद हो जाएगा सब ग्रुप। और उस ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो भी आपका क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। अब इस दोनों के अलावा अगर ये दोनों को इम्प्रॉपर सब ग्रुप या फिर ट्रिवियल सब ग्रुप भी बोलते हैं। अब ये दोनों के अलावा अगर तीसरा भी एग्जिस्ट करे ग्रुप में तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप। जैसे एग्जांपल के लिए इसी में देख लेते हैं। ये तो जान गए हम लोग कि सेट ऑफ इंटीजर्स खुद का तो सब ग्रुप होगा ही, और आइडेंटिटी एलिमेंट का भी सब ग्रुप होगा। लेकिन अगर एक सबसेट ले लेते हैं, अगर एक सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ इवन इंटीजर इवन लेना है, सेट ऑफ इवन इंटीजर ले लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले सब ग्रुप का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एच जो है वो सबसेट है जी का। अब जो जी में जो ऑपरेशन डिफाइन है, क्या डिफाइन है आपका, प्लस। उसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप भी होता है, ये आपको वीडियो नंबर 1 का एग्जांपल बताया गया होगा। तो एच क्या हो जाता है, एच इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, सब ग्रुप। हाँ, सब ग्रुप है। ये खुद जो ऑपरेशन मेरा जी में डिफाइन है उसके रिस्पेक्ट में ये एच क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो एच को फिर क्या बोलते हैं, इसका सब ग्रुप। सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या था कि जी, अगर कोई भी ग्रुप का एक सेट लेंगे एच, और ग्रुप में जो डिफाइन होने वाला ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में अगर ये एच खुद ग्रुप हो गया तब एच को बोलते हैं क्या, सब ग्रुप ऑफ जी।
उसी तरह से जी का एक सेट बना ली, -4, -2, 0, 2 और 4। तो H किसका सबसेट हो गया? इस G का। H किसका सबसेट हो गया? इस G का। और वीडियो नंबर 1 में आप लोगों को बताया गया है कि ये H क्या हो जाता है? ग्रुप हो जाता है। ये H क्या हो जाता है? ये H क्या हो जाता है? ग्रुप हो जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो इसमें डिफाइन है। तो इसीलिए H को क्या बोलते हैं? सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ पर प्रॉपर सब ग्रुप में क्या हो गया? यहाँ पर आपका एक तो ग्रुप खुद का तो सब ग्रुप होगा और आइडेंटिटी एलिमेंट का भी होगा। इसके अलावा यहाँ पर H एक सब ग्रुप माने जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, उसके रिस्पेक्ट में भी उसके रिस्पेक्ट में भी ये क्या हो जा रहा है? ग्रुप हो जा रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सब ग्रुप। ए सब ग्रुप अदर देन दीज टू कहने का मतलब क्या? जी खुद और आइडेंटिटी, जी खुद और आइडेंटिटी। इसके अलावा अगर कोई और भी मिलता है तो उस सब ग्रुप को क्या बोलेंगे? उस सब ग्रुप को क्या बोलेंगे? ये जी और आइडेंटिटी दो सब ग्रुप मिला, ये दोनों के अलावा एक और सब ग्रुप मिला जो है जिसको डिनोट कर रहे हैं एच से, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सब ग्रुप। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मैंने पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस वीडियो को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी है आप लोग का कर दीजिए इसको। चलिए, थैंक यू।